Paper trading versus real money trading. Hey guys, do you know what reason for loss money in real money trading and earn money in paper trading? मान लेते हैं अगर आपको 1 करोड़ रुपया दे दी जाए आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग करने के लिए, पैसा ही पैसा होगा, लेकिन रियल में नहीं, पेपर ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आप क्या करोगे? सिंपली जो बिगिनर होगा वो क्या करेगा, उस 1 करोड़ रुपया से रोज का ट्रेडिंग करने लगेगा। मान लिया उसको 10% का 15% का रोज का प्रॉफिट होने लगा और उसी हिसाब से उसको लॉस भी होता है 10% 15%, और वो सोचता है 30 दिन तक मैं ट्रेडिंग करूंगा और 30 दिन के बाद देखूंगा कि मेरा प्रॉफिट होता है या लॉस। 30 दिन तक वो सिंपली ट्रेडिंग भी करता है और 30 दिन के बाद उसका रिजल्ट आता है प्रॉफिट होते हुए, लॉस होते हुए 10 से 20 लाख का प्रॉफिट, जो कि 1 करोड़ का 10 से 20% ही है। तब एक बिगिनर क्या करेगा, सोचेगा मेरा तो प्रॉफिट हुआ है, वो अपना रियल मनी से अकाउंट खोलेगा और वहां से ही ट्रेडिंग शुरू कर देगा, और गलती की शुरुआत भी यहीं से होती है। गाइस, माय नेम इज राजीव, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड इन दिस वीडियो आई टेल यू अबाउट पेपर ट्रेडिंग वर्सेस रियल मनी ट्रेडिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर ट्रेडिंग की। देखो, पेपर ट्रेडिंग करने के कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। फायदे में बात कर लेते हैं, इसमें आपको डर नहीं लगेगा। जैसे अगर आप रियल मनी के साथ आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो उसमें आपको डर रहेगा कि कहीं लॉस हो गया बड़ा अमाउंट, और वही आप पेपर ट्रेडिंग करोगे ना तो आपका लॉस भी होगा तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा होता है प्रैक्टिस। देखो, किसी भी फील्ड में उतरने के लिए ना सबसे पहले आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे खिलाड़ी होता है, क्रिकेट खिलाड़ी, वो मैच खेलने से पहले ना क्रिकेट में 2-3 दिन पहले ही प्रैक्टिस खूब करता है, तब मैच खेलता है, ऐसे नहीं खेलता। ऐसे ही आपको इस पेपर ट्रेडिंग करने से ना, रियल मनी ट्रेडिंग करने से पहले इस पेपर ट्रेडिंग करोगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक तो हो गया नो फियर और दूसरा होगा प्रैक्टिस। अब बात कर लेते हैं नुकसान की। देखो, अगर आपको पेपर ट्रेडिंग में लत लग जाती है ना, बैलेंस अगर लॉस हो गया तो उसका टॉपअप करना पड़ता है। अर्थात अगर आप पेपर ट्रेडिंग करते हो ना तो आपको उसमें लत लग जाएगी। जैसे अगर आपको उसमें लॉस हो जाएगा मनी नहीं, तो आप उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे, बल्कि उसका लॉस में जो मनी हुआ उसको टॉपअप कर करके आप उसका फिर से उतना ही मनी कर लेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं आपने 10 लाख से पेपर ट्रेडिंग शुरू की और उसमें 1 लाख फिर से आपका माइनस में चल गया, 10 लाख का पूरा माइनस में चल गया, तो आपको थोड़ी ना पता चलेगा कि इसमें मेरा रियल मनी में गया। फिर आप 10 लाख टॉपअप करोगे, जो कि इलेक्ट्रिक मनी होता है, आसान से हो जाएगा। और यही नुकसान एक व्यक्ति को पहुंचाता है, जो कि रियल मनी के साथ अगर ऐसा होगा तो आपको बहुत सारा नुकसान होगा। नुकसान नंबर 2 की बात कर लो तो ये देखो, ये इलेक्ट्रिक मनी है। पेपर ट्रेडिंग में मनी जो आता है इलेक्ट्रिकल मनी होता है। इसमें आपका इमोशन इस पैसे के साथ नहीं जुड़ेगा। कितना भी कोशिश कर लो, इस पैसे के साथ आपका इमोशन नहीं जुड़ेगा, जिसकी वजह से आप बिना डर के, बिना कुछ माइंडसेट लगा के, बिना दिल से आप इसमें ट्रेडिंग करोगे, जिसमें ओवरऑल इसमें हालांकि इसमें लाभ होता ही है, प्रॉफिट कई बार होता है, लेकिन रियल मनी में अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना तो उसके साथ आपका इमोशन जुड़ जाएगा। थोड़ा सा भी प्रॉफिट या लॉस होने लगेगा तो आपका इमोशन काम करना बंद कर देगा, आपका साइकोलॉजिकल लेवल काम करना बंद कर देगा रियल मनी के। बल्कि और इसमें आप पेपर ट्रेडिंग में करोगे ना तो पहला में भले ही आपका लॉस हुआ, लेकिन दूसरा भी मन करेगा ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इसमें आपका थोड़ी ना पैसा, रियल में पैसा थोड़ी ना प्रॉफिट से लॉस होगा। ये तो बात हो गई पेपर ट्रेडिंग की गलती और नुकसान। अब बात करते हैं इसे इम्प्रूव कैसे करें, हाउ टू इम्प्रूव हैबिट ऑन पेपर ट्रेडिंग। देखो, अगर आपको वाकई में रियली में अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना, तो आपको एक टारगेट रखना पड़ेगा। आपको एक टारगेट रखना पड़ेगा पेपर ट्रेडिंग में भी, और आपको इमोशन को जोड़ना पड़ेगा पेपर ट्रेडिंग में। रियल मनी के साथ जैसे होता है इमोशन, वैसे पेपर ट्रेडिंग में जोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर आपकी क्षमता है कि मैं सीखने के बाद 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 से पेपर ट्रेडिंग रियल मनी की शुरुआत करूँगा ना, तो वैसे ही आप पेपर ट्रेडिंग में भी उतना ही अमाउंट से ट्रेडिंग कीजिए। जैसे अगर आप पेपर ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करते हैं तो आप टारगेट बना लीजिए 30 दिन का, 50 दिन का, और 50 दिन के टारगेट या 30 दिन के टारगेट में उतना ही मनी के साथ ट्रेडिंग कीजिए जितना आपकी क्षमता है कि मैं सीखने के बाद ट्रेडिंग करूंगा रियल मनी के साथ। मान लेते हैं आपका क्षमता है 50 हज़ार से, तो 50 हज़ार से शुरुआत कीजिए 50 दिन के लिए, और देखिए 50 दिन के बाद आपका क्या होता है, उसमें रिजल्ट क्या आता है, प्रॉफिट क्या होता है। और हाँ, उसमें बता दूँ, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन से आप ट्रेडिंग करोगे ना तो उसमें ब्रोकरेज चार्ज नहीं लेगा, लेकिन आपको 50 दिन तक अगर ट्रेडिंग करना है तो रोज़ आपको डायरी में नोट करना पड़ेगा इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, और साथ में ब्रोकरेज चार्ज भी घटा के उसको P&L पूरा लिखना पड़ेगा। और 50 दिन के बाद आप पूरा प्रॉफिट में या कैलकुलेट करके आप देखोगे प्रॉफिट होता है या लॉस, उसी के साथ आप सोच सकते हो मुझे ट्रेडिंग शुरुआत करनी है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा कि मैं लर्निंग कैसा है। लर्निंग आपका जितना ही ज़्यादा रहेगा, साइकोलॉजिकल लेवल जितना ज़्यादा होगा, उतना पेपर ट्रेडिंग में
में भी बेनिफिट मिलेगी और रियल मनी में जब आप एंट्री करोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहीं से मिलेगी। तो ये हो गया आपको इम्प्रूव। अब बताता हूँ रियल मनी के साथ आपका साइकोलॉजिकल लेवल कैसे ख़राब होता है। पेपर ट्रेडिंग की साइकोलॉजिकल लेवल ख़राब होने की बात तो मैं बता ही दूँ, क्योंकि प्रैक्टिस ना सबसे बड़ा पावर है किसी भी चीज़ को करने के लिए। देखो, अगर कोई बंदा ना बिना सीखे बिना प्रैक्टिस किए रियल मनी के साथ ट्रेडिंग करता है ना, तो मैं तो बता दूँ उसका पैसा का लॉस होना ही 99.99% पॉसिबल है कि उसका पैसा का लॉस होगा। देखो, सबसे पहले उसके पास प्रैक्टिस नहीं रहती। कितना भी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस ये सारे सीख ले, साइकोलॉजिकल लेवल भी सीख ले, फिर भी उसका लॉस होगा। तो उसका नुकसान तो ऐसे ही होगा, बिना प्रैक्टिस करे आएगा तो उसका नुकसान होगा। और दूसरा, उसका इमोशन पेपर ट्रेडिंग के मुकाबले रियल मनी के ट्रेडिंग के सामने जुड़ जाता है, जिस कारण उसको फियर ज़्यादा होगा। ना प्रैक्टिस के कारण उसका फियर और भी बढ़ेगा और फोमो का प्रॉब्लम भी इसमें क्रिएट होता है, जिसके कारण और मनी लॉस होने लगता है। और एक बार जब मनी, जैसे आप कोई ट्रेडिंग कर दिए रियल मनी में और उसमें आपका 300 का प्रॉफिट हो गया और 300 के प्रॉफिट के बाद आपका 250 का प्रॉफिट होने लगा, तो आप सोचोगे 300 प्रॉफिट होगा तब निकालूंगा, फिर 250 से 200 गया, ऐसे करते करते माइनस में चला जाएगा, लेकिन आप निकालोगे नहीं। और इसमें एक और बड़ी समस्या है कि इसमें लोग अपना प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते हैं, लेकिन लॉस को बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रियल मनी ट्रेडिंग में लॉस होने का कारण यह है कि उसमें लोग ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा कर लेते हैं। मान लो आज आपका 200 या 500 का आपका लॉस हो गया, 5 से 10% मान लें आपका लॉस हो गया, फिर आप सोचोगे ये दूसरा ट्रेड में मैं इसको 5-10% निकालूंगा, फिर मान लो आपका प्रॉफिट भी आएगा, फिर कहोगे अरे आज तक कोई कमाई नहीं, वो कुछ कमा भी लेंगे, फिर आप ट्रेड करोगे, जो आपका दिन का 3 ट्रेड हो गया है तो आप उसमें फिर आपका लॉस होगा। ऐसे करते करते, लेकिन रूल आपको ये नहीं करेगा, रूल आपको कहेगा 2 ही ट्रेड में बात करो या 1 ट्रेड करो, लेकिन आप ओवर ट्रेडिंग करते करते जा रहे हो, आपका मनी ऐसे में जीरो भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करें। तो ये रही पेपर ट्रेडिंग वर्सेस रियल मनी ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान। अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रियल मनी ट्रेडिंग को पहले छोड़कर पहले आप पेपर ट्रेडिंग करके अपना प्रैक्टिस करिए। और आप मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि मैं रोज़ अपने चैनल पर एक शॉर्ट डालता हूँ पेपर ट्रेडिंग की, जिसमें मैंने 30 दिन का प्रॉफिट एंड लॉस का चैलेंज लिया हूँ। तो आप मेरे चैनल पर वीडियो देखकर आप कर सकते हैं। और अगर आप एडवांस लेवल के हो, आपका प्रैक्टिस पहले से ही हो चुका है, तो आप रियल मनी के साथ सोच सकते हो। धन एप्लीकेशन में अपना अकाउंट खुलवा के आप सोच सकते हो रियल मनी के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है धन अकाउंट का, आप वहां से जाके सिंपली अपना अकाउंट खोल सकते हो, जो कि बढ़िया है और ब्रोकरेज चार्ज भी आपको यहाँ कम लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ जानकारी मिली होगी। तो सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए और घंटी भी दबा देना।